अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी पोस्ट है वो शरबत बनफ़शा के ऊपर है। शरबत बनफ़शा बनाने का तरीका हमने मुख्तलिफ पोस्टों में अर्ज़ किया है। शरबत बनफ़शा बनाने का तरीका कार ये होता है कि गुले बनफ़शा को लिया जाता है, उसे साफ़ करके पानी में भिगो देते हैं। नीम गर्म पानी में भिगोते हैं, रात के वक्त भिगोते हैं। सुबह को उसका एक उबाला दिया जाता है, उसको उसे छान लेते हैं। अब पानी की पैमाइश करते हैं, तकरीबन 3 पाव पानी के अंदर, यानी कि यानी 3 जो कप होते हैं चाय वाले, एक एक पाव वाले तकरीबन, उसमें 3 कप पानी के अंदर 1 किलो चीनी डालकर उसको एक जोश दिया जाता है तेज आग के ऊपर, यानी कि एक उबाला दिया जाता है। अच्छी तरह उसको उसकी सफाई कर लेते हैं। उसके बाद 5 मिनट के लिए उसको दरमियानी आग पर पकाते हैं कि उसका उबाला कायम रहे, यानी बहुत तेज उबाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग पूछते हैं जी बनफ़शा की बूटी का अहवाल क्या होता है। तो बनफ़शा की जो बूटी होती है, इसके जो फूल होते हैं और इसके पत्ते तकरीबन एक जैसी शक्ल के होते हैं, नज़दीक नज़दीक के छोटे छोटे पत्ते होते हैं। और ये पूरी की पूरी जो बूटी है ये पत्तों पर ही मुश्तमिल होती है। अगर आपने अनार के पौते यानी पत्ते देखे हों, तो अनार के पत्तों से इसके पत्ते थोड़े से छोटे होते हैं और रंग में थोड़े से ज़रा ज़्यादा डार्क होते हैं। इसके जो फ़वाइद हैं वो मुसले और मादल है, यानी कि सफ़रा के का मादल है, यानी कि सफ़रा की तादील करता है। सफ़रा के जोश को, गर्मी को अतदाल पर लाता है। मुसक्कन खून है, यानी कि खून की गर्मी को उतारता है। अब जो बुखार खून की गर्मी से पैदा होंगे उन सब के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। और हमारा ये बयान करने का मकसद भी यही कि सर्दियों के मौसम में क्योंकि गर्म खुराक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म खुराक खाने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिनमें से एक मसला बुखार का भी हो सकता है। अक्सर औक़ात ये सेप्टिसीमिया की वजह से होता है, यानी कि खून में किसी किस्म के ताफ़ुन या इन्फेक्शन फैलने की वजह से। अब उसके लिए शरबत बनफ़शा का जो शरबत बहुत ही शानदार है। इसके अलावा आप शरबत बनफ़शा का जो शादा भी बना सकते हैं। जो शरबत बनफ़शा की जगह पर आप बनफ़शे का ख़मीरा ही बना सकते हैं। उसके लिए तरकीब ये होगी कि आपने तकरीबन 100 ग्राम गुले बनफ़शा लेना है, उसको पानी में भिगोना है रात के लिए, सुबह से उबालना है, काढ़ना है। जब पानी आपके पास तकरीबन 200 ग्राम रह जाए तो आपने उसमें आधा किलो चीनी डालनी है। इसको एक उबाला देकर इसको आपने अच्छी तरह घोटना है, जिस तरह बर्फ़ी बनाने वाले बर्फ़ी बनाने के लिए दूध को घोटते हैं। तो उसके बाद ये जो खमीरा इसका रंग सफ़ेद हो जाएगा, उसके बाद ये काबिल इस्तेमाल होता है। उसके अंदर आप इसको ख़राब होने से बचाने के लिए इसमें सत्ते लोबान भी डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल आसानी से सत्ते लोबान ही दस्तियाब है। तो इसके अलावा इसका मुख्तलिफ़ किस्म के खांसी के शरबत भी बनाए जा सकते हैं। इसमें जो सबसे मशहूर शरबत है वो मलट्ठी, गुले बनफ़शा, सौंफ और मुनक्का वाला शरबत है। ये शरबत जो है जलन वाली खांसी, जो खुद्दी खांसी होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जलन और तकलीफ़ होती है, उसमें बलगम को ख़ारिज करवाती है। और इसके लिए अज्जा जो होंगे तकरीबन 10 ग्राम गुले बनफ़शा होगा, 50 ग्राम इसके अंदर मलट्ठी होगी और 20 ग्राम इसमें सौंफ होगी और तकरीबन 20 ग्राम इसके अंदर मुनक्का होगी। और इसमें आप एहतियातन, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कब्ज़ होता है, तो आप इसमें गुले सुर्ख भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप भिगो दें और तकरीबन 1 पाव पानी में इनको भिगो दें। भिगोने के बाद आप इसको एक अच्छा जोश दें। भिगोना कम से कम 6 घंटे के लिए, यानी कि एक पहर। उसके बाद जितना पानी होगा आपने उतनी ही चीनी डालकर इसे एक जोश दे देना। बेहतर ये है कि आप इसको ताज़ा ही इस्तेमाल कर लें। मिक़दार खुराक 2 से 3 चम्मच होती है। इसको भी महफूज करने के लिए आप इसमें सत्ते लोबान डाल सकते हैं। सत लोबान इसमें एक जुज़ के तौर पर भी डाला जा सकता है। अगर आप आधा किलो शरबत आपका तैयार हुआ है तो इसमें कम से कम 2 ग्राम आपको सत लोबान डालना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इन मसाइल से निजात दिलवाएगा और आपको अल्लाह ताला कामिल सेहत अता फरमाएगा। अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद पोस्टों के लिए हमारे चैनल के ऊपर विज़िट करते रहें।